अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ढक्की भाई को क्यों अरेस्ट किया गया, उनसे किस चीज की तहकीकात की जा रही है। और ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या रजब भट्ट को भी गिरफ्तार किया जाएगा, पतलू को भी गिरफ्तार किया जाएगा, और कुछ और लोग हैं उनके नाम भी आ रहे हैं कि क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो असल कहानी है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ढक्की भाई को एक्चुअली क्यों गिरफ्तार किया गया है। और आने वाले दिनों में रजब भट्ट को, पतलू को या कुछ और लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी भी अगर गिरफ्तारी हो सकती है तो वो क्यों होगी। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर जो बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनको कंपनीज पैसे देती हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है वो मोबाइल बनाती है, एक कंपनी है वो मेकअप का सामान बनाती है, एक कंपनी है वो हेडफोन बनाती है, ईयरबड्स बनाती है। वो क्या करते हैं, वो इन लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं और कॉन्टैक्ट करके कहते हैं कि भाई ये हमारी कंपनी है, हमने ये प्रोडक्ट बनाई है। वो कुछ भी हो सकती है, वो परफ्यूम भी हो सकती है। तो आप अपने चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी प्रमोशन कर दें, अपनी ऑडियंस को बता दें कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, आप इनकी प्रोडक्ट को यूज करें, आपको बड़ा फायदा होगा। मैंने भी यूज किया, मुझे भी बड़ा फायदा हुआ। और ये बड़ी सीधी सी बात है, आप सबको समझ आ गई होगी। लेकिन अब मसला क्या है? मसला इस वक्त जो ढक्की के ऊपर मसला आया हुआ है वो ये है कि इन्होंने कुछ ऐसी एप्स को प्रमोट किया है जहां पर जुआ खेला जाता है, बैटिंग की जाती है। ठीक है, वहां पर लोग जाते हैं, शर्तें लगाते हैं लोग, और पाकिस्तान के अंदर ये चीज जो है वो गैर कानूनी है। इस चीज के ऊपर एक्शन होगा और इसी चीज के ऊपर ढक्की भाई की गिरफ्तारी हुई है। और रजब भट्ट के बारे में अभी तक इतलात हैं कि उनका नाम भी उस लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। इस वक्त तो मुल्क से बाहर है, जैसे ही वो पाकिस्तान के अंदर वापस आएंगे तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। टोटल 6 लोगों का नाम आ रहा है कि अभी तक की तहकीकात के मुताबिक 6 लोग हैं और उसमें एक खातून भी शामिल है। इनको अरेस्ट किया जा सकता है। अब मैं 2-3 चीजें आपको यहां पर बता दूं। आज से कुछ अरसा कबल ढक्की भाई, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला, इन तीनों की एक कंट्रोवर्सी आई थी कि इन तीनों ने एक हाइप क्रिएट की थी कि हम पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के यूथ के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए 1 साल से मेहनत कर रहे हैं और हम आपके सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहे हैं। और वो सरप्राइज क्या था कि जी हमने एक कोर्स बनाया हुआ है और आपने महीने की मेरे ख्याल से शायद 5,000 रुपया फीस थी कि आपने 5,000 रुपया फीस देनी है और उसमें मुख्तलिफ चीजें आपको सिखाई जाएंगी, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से और दूसरी चीजों के हवाले से, ये आपने कैसे सीखनी है और इनसे आपने पैसा कैसे कमाना है। आपको याद होगा कि उस वक्त एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने इनको काउंटर किया था, आई थिंक तलहा नाम था उसका, और उसने एक्सपोज किया था इनको कि ये लोग किस तरीके से पाकिस्तान के गरीब लोगों को लूटने का प्लान बना रहे हैं। यानी कि आपने बच्चों से हर महीने 5-5 हज़ार रुपया लेना और तीनों ने आपस में डिवाइड कर लेना था। वो चीज इतनी बैकफायर की कि इनका वो काम चल नहीं सका। अब इस वक्त जो मामला चल रहा है, इस वक्त की इतलात के मुताबिक काफी देर से ये तहकीकात जारी थी और ढक्की भाई को कुछ नोटिस भी दिए गए। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ढक्की भाई की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर। ऑल्दो उनका जो स्टार्ट था वो अच्छा नहीं था, वो रोस्टिंग करते थे, लोगों को बुरा भला कहते थे और लोगों की इज्जतें उछालते थे। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर रोस्टिंग छोड़ दी, वो व्लॉगिंग की तरफ आ गए, वो डेली व्लॉगर बन गए, जो लोग नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर करते हैं कि डेली रूटीन लाइफ अपनी बताई, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, मेरी शादी हो गई है। ये पाकिस्तान के अंदर सारा कुछ होता है। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते। लेकिन आप लोग हैरान होंगे कि ढक्की भाई को यूट्यूब के ऊपर तकरीबन 80 लाख या उससे ज्यादा लोग पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग फॉलो करते हैं। इसी तरीके से जो रजब भट्ट हैं उनको भी तकरीबन 75 लाख के करीब लोग फॉलो करते हैं। और अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, इनके कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पर पढ़ें और आपको अंदाजा होगा कि एक बहुत बड़ी तादाद छोटे बच्चों की है। 6ठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक इंटर के स्टूडेंट वो इनको देखते हैं, वो इनको एंजॉय करते हैं। और जब वो लोग इनको देखते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कुछ ये लोग अपने व्लॉग्स के अंदर दिखाते हैं, अपना लाइफस्टाइल जो भी दिखाते हैं, वो बच्चे उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ढक्की रहता है लाहौर के अंदर, वो लाहौर के अंदर रहता है, वो दिखाता है कि मेरा ये लाइफस्टाइल है, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं। रजब भट्ट या दूसरे सारे के सारे, मैं स्पेसिफिक किसी का नाम यहां पर नहीं लूंगा, अब सारे के सारे जो भी अपना लाइफस्टाइल वगैरह दिखाते हैं, अब उस लाइफस्टाइल के बराबर अगर किसी का लाइफस्टाइल है ना और वो इनको देखता तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। उसको पता होगा हाँ भाई जो चीजें हमारी हैं वही इनकी, 19-20 का फर्क है, या थोड़ी सी उनकी ज्यादा होगी, या हमारी थोड़ी सी ज्यादा होगी, या उनकी कम होगी, हमारी कम होगी। लेकिन वो बच्चे जो देहातों के अंदर रहते हैं, जिनकी बेचारों की जो रोज का गुजर बसर है वो बड़ा मुश्किल होता है, वो लोग इनको देख के, इनको सुन के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार जो सहूलियात और जो ऐशो इज्जत इनके पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है। वो बच्चे ये सोचते हैं। इसमें एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि आप अगले को देख के तो आप मोटिवेट भी हो सकते हैं, आप खुद भी मेहनत कर सकते हैं और कल को आप भी उनकी जगह पर पहुंच सकते हैं। ये एक पॉजिटिव पहलू है। ये ढक्की भाई लोग, रजब भट्ट, अगर आप इनके पीछे इनका सफर देखें तो नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इन लोगों ने अपनी फील्ड के अंदर बला की मेहनत की है। इससे किसी चीज को कोई इनकार नहीं है। लेकिन मसला इस चीज का है कि जब आप उस जगह पर पहुंच गए हैं कि एक ह्यूज नंबर आपको फॉलो कर रहा है, तो उस वक्त आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं और किस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। और अभी तक जो इन लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा है वो सिर्फ एक लगा है कि ये लोग उन एप्स को प्रमोट करते हैं जिसके ऊपर जुआ लगता है। अब मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी मिसाल से आपको समझा के फिर आपसे इजाजत चाहूंगा कि एक ऐप है, ठीक है जी, ढक्की भाई आए या रजब भट्ट आए, मैं आया, कोई तीसरा कोई भी आके, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, कि जिसकी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, कोई भी आया और आकर कहा कि देखो ये ऐप है, अगर आप भी महीने का 60,000 कमाना चाहते हैं तो यहां पे आए, इधर रजिस्ट्रेशन करें और सारे प्रोसेस को फॉलो करें। ये एक इन्फ्लुएंसर ने कह दिया। लोग जाते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, जाकर फॉर्म भरते हैं और फिर जिस कंपनी का, जिस ऐप का फॉर्म भरा जाता है, वो टीम कॉन्टैक्ट करके कहती है हाँ भाई 500 रुपए का डिपॉजिट करें, 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन है, 5000 की रजिस्ट्रेशन है। ये 10, मैं आपको बड़ी मिनिमलिस्टिक अमाउंट बता रहा हूं, बड़ी कम अमाउंट आपको